नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके काम की और सिलेक्टेड हैं। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार पर तेजस्वी यादव ने उठाया सवाल, कहा कि पाखंड है ये जनता दरबार। जी हां, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पूर्व जिला पार्षद रिंकू यादव की हत्या के 7 महीने के बाद भी उस विधायक पर कार्रवाई नहीं हुई जो कि इस केस में नामजद है। तेजस्वी ने आगे यह भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस ने एमएलए को बचाया। उसके बाद तेजस्वी यादव ने लिखा है कि मृतक की पत्नी न्याय के लिए जब मुख्यमंत्री के जनता दरबार पहुंची तो सीएम ने मृतक की पत्नी को उसी पुलिस के पास भेज दिया जो कि कार्रवाई करने से बच रही है। तेजस्वी ने कहा कि जिसके ऊपर आरोप लगे हों उसी को जांच का जिम्मा मुख्यमंत्री दे रहे हैं। ऐसे में इंसाफ की उम्मीद बेईमानी है। जनता दरबार के मौजूदा सिस्टम पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बिल्ली दूध की रखवाली कैसे कर सकती है। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ये बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये जनता दरबार कार्यक्रम एक ढकोसला है। बिहार में आज फिर से भारी बारिश होने वाली है। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट तक जारी कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि ऐसी ही बारिश और अगले 2 दिनों तक होने वाली है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवात देश के मैदानी भाग में काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और वर्तमान में चक्रवात उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके से गुजर रहा है, जिसके कारण बिहार के विभिन्न भागों में झमाझम बारिश हो रही है। तो इधर बिहार के गोपालगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण में सबसे अधिक बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है और यहां पर येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। बिहार में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश होने वाली है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का हुआ निधन। पिछले कुछ दिनों से चल रहे थे बीमार। जी हां, बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह का निधन हो गया है। सदानंद सिंह की तबीयत बीते कुछ दिनों से खराब चल रही थी और आखिरकार आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने उनके निधन की जानकारी साझा करते हुए ट्वीट किया है। आपको बता दें कि सदानंद सिंह 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। वह 1990 से 1993 तक जिला कांग्रेस कमेटी भागलपुर के अध्यक्ष रहे और वे करीब 10 साल से कांग्रेस विधायक दल के नेता के पद पर रहे। सदानंद सिंह बिहार सरकार में सिंचाई और ऊर्जा राज्य मंत्री भी रह चुके थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी समेत कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। बिहार में निकली है बम्पर बहाली। 46,000 प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की होगी डायरेक्ट भर्ती। नीतीश कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला। जी हां, इस वक्त की एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है कि नीतीश कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लग गई है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और इस बैठक में सरकार ने बिहार के लगभग 46,000 स्कूलों में प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर की बहाली की स्वीकृति दे दी है। अब जल्द ही नियुक्ति का नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा और जिसके बाद बिहार में जल्द ही शिक्षा विभाग की ओर से 45,852 शिक्षक और हेडमास्टर पद के लिए भर्ती की जाएगी और इसके अलावा राज्य के पटना और हाजीपुर जेल में 19 करोड़ की लागत से जैमर लगाया जाएगा। तो वहीं कैबिनेट द्वारा राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय संस्था के अधीन पंचायती प्रारंभिक शिक्षक और नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि के स्वीकृत 40,518 पदों को समाप्त कर दिया गया है और साथ ही कैबिनेट ने राज्य कृत प्राथमिक विद्यालयों में मूल कोटि के पदों की जगह 40,518 प्रधान शिक्षकों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। प्रधान शिक्षकों की सीधी नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी।
बिहार में निकाय कर्मियों की हड़ताल का आज है दूसरा दिन। पटना में कचरा उठाव बंद होने से बिगड़े हालात। जी हां, बिहार के नगर निकायों में काम करने वाले 30,000 कर्मियों की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। दरअसल पटना सहित राज्य भर के नगर निकायों में मंगलवार से निगम कर्मी और सफाई मजदूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और इस हड़ताल के बाद राजधानी पटना की सूरत बिगड़ गई है। पटना में हर तरफ कचरा फैला हुआ है। कचरा का उठाव नहीं होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पटना में मंगलवार को हुई बारिश और सड़क पर फैले कचरे की वजह से लोगों को ज्यादा मुश्किलें उठानी पड़ रही है। तो वहीं पटना नगर निगम के तकरीबन 7,000 कर्मी और सफाई मजदूर इस वक्त हड़ताल पर हैं, जिसके कारण निगम की तरफ से हर दिन किया जाने वाला डोर टू डोर कचरा उठाव भी अब ठप हो गया है। बिहार के पंचायतों में बहाल होंगे 8,000 नए पंचायत कार्यपालक सहायक। भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को आयोजित सहयोग कार्यक्रम में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी और वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने लोगों की समस्याएं सुनी और इस मौके पर पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि राज्य की सभी पंचायतों में पंचायती कार्यपालक सहायक को बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक विभाग के स्तर से 7,600 पंचायत कार्यपालक सहायक की बहाली ली गई है और जल्द ही 8,000 नए कार्यपालक सहायकों की बहाली भी की जाएगी और इसके लिए बेल्ट्रॉन के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी और इसके बाद ही चयनित अभ्यर्थियों की इसमें बहाली होगी। बिहार वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब जमीन की मापी में नहीं होगी 1 इंच की भी गड़बड़ी। नीतीश सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में एक और बड़ा फैसला लिया गया है। बिहार में अब जमीन की मापी में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। नीतीश सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और बिहार में अब डिजिटल मशीन से जमीन की मापी कराई जाएगी। बिहार में जमीन की मापी ETS डिजिटल मशीन से कराई जाएगी और इसके लिए नीतीश सरकार 42 करोड़ 46 लाख की ETS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन मशीन खरीदने जा रही है। दरअसल इस ETS मशीन की मापन प्रक्रिया में अमीन मशीन को किनारे पर खड़ा करके मापे किए जाने वाले खेत के किनारे पर प्रिज्म रख देंगे और इसके बाद बटन दबाते ही मशीन की किरणें निकलेंगी और प्रिज्म से प्रिज्म की दूरी रिकॉर्ड कर लेगी और इसमें GPS का भी उपयोग मापी के लिए किया जाएगा। और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इस माध्यम से एक साथ 50 प्लॉट की मापी की जा सकेगी। अब जगमग हो जाएंगी बिहार के गांव की सड़कें, हर वार्ड में लगेंगी 10 सोलर स्ट्रीट लाइटें। जी हां, बड़ी खबर आ रही है कि सुशासन के कार्यक्रम में स्वच्छ गांव समृद्ध गांव निश्चय योजना के तहत सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। मंगलवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं अपर मुख्य सचिव ने बताया कि मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत सभी ग्राम पंचायत के हर वार्ड में औसतन 10 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएगी और राज्य में 1,13,307 वार्ड हैं। पहले से मौजूद बिजली पोल पर ही इन्हें गांव की सड़कों व गलियों में लगाया जाएगा और ब्रेडा की तकनीकी सहयोग से ही इन्हें लगाया जाएगा। बिहार में बढ़ रहा है वायरल बुखार का कहर, बच्चों के फेफड़ों में हो रहा है संक्रमण। जी हां, बिहार में जानलेवा वायरल बुखार का फैलाव और तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। वायरल की चपेट में आने वाले बच्चे निमोनिया के साथ साथ फेफड़ों के संक्रमण, ब्रोंकाइटिस जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं और सांस लेने में उन्हें परेशानी हो रही है। लिहाजा ज्यादातर बच्चों को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखना पड़ रहा है। तो वहीं पटना के सरकारी अस्पतालों से लेकर प्राइवेट अस्पतालों तक में अब इलाज के लिए एडमिट बच्चों की तादाद और बढ़ गई है और एक आंकड़े के मुताबिक तो पटना के जिन अस्पतालों में बच्चों का इलाज चल रहा है उनमें तकरीबन 40 से 50% बच्चे इसी तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं। और इधर SKMCH के पीकू वार्ड में एक दिन में 45 बच्चे वायरल बुखार से पीड़ित होकर भर्ती हुए हैं और आलम तो यह है कि 100 बेड के पीकू वार्ड में 145 बच्चों का इलाज चल रहा है। बेड कम रहने के चलते एक बेड पर 2 बच्चों को रखकर इलाज किया जा रहा है। बिहार के ब्राह्मणों ने की आरक्षण की मांग, कहा कि हमें भी आरक्षण दो, गरीबी के कारण जीना मुश्किल हो गया है।
जी हां, बिहार के ब्राह्मणों ने सरकार से आरक्षण मांगा है और ब्राह्मणों का एक प्रतिनिधि मंडल डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से भी मिला है और डिप्टी सीएम से उन्होंने कहा है कि गरीबी के कारण बिहार में ब्राह्मण जाति के 3/4 लोगों का जीना मुश्किल है, उन्हें आरक्षण दीजिए वरना जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। प्रतिनिधि मंडल ने कहा है कि जाति के आधार पर उन्हें आरक्षण से अलग रखा गया है, लेकिन उन्हें भी जीने का अधिकार है, लिहाजा जिंदा रहने का बंदोबस्त सरकार करे। और ब्राह्मणों के प्रतिनिधि मंडल के ज्ञापन के बाद डिप्टी सीएम ने सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में जानकारी ली है और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उनके आवेदन पर जल्द ही विचार करके उचित कार्रवाई की जाएगी।